नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं राम नारायण मीणा और आकाशवाणी कोटा के स्टूडियो में इस समय हमारा जो पैनल उपस्थित है उनसे आपको परिचय कराते हैं। हमारे पैनल में वर्धमान खुला विश्वविद्यालय कोटा से असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अनुरोध गोधा, नमस्कार सर। एसोसिएट प्रोफेसर निदेशक शिक्षा विद्यापीठ डॉक्टर अनिल कुमार जैन साहब, नमस्कार। और हमारे साथ हैं असिस्टेंट प्रोफेसर अंग्रेजी भाषा की डॉक्टर क्षमता चतुर्वेदी जी। नमस्कार। माफ़ कीजिए, डॉक्टर क्षमता चौधरी जी। तो हम अपने सभी जो प्रतिभागी हैं उनके साथ आप सभी आकाशवाणी जो प्रदेश के आकाशवाणी केंद्र जो राजस्थान स्थित 16 केंद्र हैं हमारे, वे सभी इस कार्यक्रम को प्रसारित कर रहे हैं। उन सभी केंद्रों का इसमें स्वागत कर रहे हैं। और आज इस कार्यक्रम में हम दूरस्थ शिक्षा के बारे में चर्चा करेंगे और वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं या फिर जो छात्र बनने का विचार कर रहे हैं उन्हें इस कार्यक्रम में जानकारियां देंगे। तो सबसे पहले जो सवाल उभर कर सामने आता है वो ये है कि पिछले 5 महीने से लगभग से कोविड-19 के कारण सारी परिस्थितियां बदल गई हैं, शिक्षा का स्वरूप बदल गया है जैन साहब। तो ये जो दूरस्थ शिक्षा है ये तो पहले से ही आपके यहाँ मौजूद थी, बाकी समाज ने तो अब दूरस्थ शिक्षा का महत्व समझा है। तो ऐसा लगता है कि दूरस्थ शिक्षा अब भविष्य में और ज़्यादा समीचीन और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो रही है। इस बारे में आप क्या कहते हैं सर? मीना साहब, ठीक कहा आपने। वास्तव में ये एक समीचीन प्रतीत होती है और पूरे भारतवर्ष में, न केवल भारतवर्ष में बल्कि सारी दुनिया में आज समाज को इसकी महत्ता महसूस हो रही है। और अब हमें लगता है कि हमें इस व्यवस्था को एक नियमित व्यवस्था के रूप में चलाना होगा। पहले हमने इस व्यवस्था को इस रूप में चलाया था कि जो नियमित रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं वह दूरस्थ शिक्षा में प्रवेश लेते हैं और अपने व्यवसाय के साथ साथ अध्ययन अध्यापन का कार्य करते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थितियां जो आती हैं ये विकटकालीन परिस्थितियां हैं और यहाँ पर यह जो व्यवस्था दूरस्थ शिक्षा की है वह समीचीन प्रतीत होती है, क्योंकि इसमें हम बालक को घर बैठे सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। ऑनलाइन वो लेक्चर सुन लेता है, ऑनलाइन वो पुस्तकों को प्राप्त कर लेता है, ऑनलाइन वो परीक्षाएं दे देता है। सारी प्रकार की व्यवस्थाएं जो हैं दूरस्थ शिक्षा में पहले से मौजूद थी, लेकिन आज उसकी महत्ता वास्तव में चरितार्थ प्रतीत होती है। डॉक्टर क्षमता जी, आप बताइए कि ये जो कोरोना काल है इसमें दूरस्थ शिक्षा को लेकर आपके मन में क्या विचार प्रगाढ़ हुए और इसके प्रति आपके और क्या भविष्य नजर आता है आपको? देखिए, दूरस्थ शिक्षा तो पहले से भी हर समय में भी काम में आती रही है और बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना, एक इम्पोर्टेंट अपनी पोजीशन रखती रही है। तो कोविड के टाइम में ये जरूर है कि हमारे पास, हम पहले से ही तैयार थे, हमारे पास ऑनलाइन सारी मटेरियल बच्चे को जब भी जरूरत है वो देख सकता है, पढ़ सकता है। तो उनके लिए कोई परेशानी नहीं हुई बच्चों को। हाँ, ये ज़रूर है कि एग्ज़ाम्स और ये जो भी डिसीजंस जो गवर्नमेंट लेती है उसमें थोड़ी सी देरी और उसमें प्रक्रियाएं थोड़ी अलग हो जाती हैं। पर हमारी यूनिवर्सिटी पहले से ही कोई भी विकट का मतलब परिस्थिति हो, हम तैयार थे और मेरे ख्याल से कोई भी बच्चे को कोई परेशानी नहीं हुई। इससे पहले कि हम कॉल्स कार्यक्रम में शामिल करें, मैं डॉक्टर अनुरोध गोधा जी आपसे निवेदन करता हूं कि आपको क्या लगा। निश्चित रूप से आपके मन में अपना आत्मविश्वास बढ़ा होगा कि जिस प्रणाली को आप वर्षों से हमारे जो छात्र हैं उनको उपलब्ध करा रहे हैं वो पूरे समाज की ज़रूरत बन जाएगी। आपको कैसा लगा? देखिए, ये दूरस्थ शिक्षा और कोविड को जब मैं मिक्स करता हूँ जी, तो मुझे ऐसा लगता है ये निकटतम शिक्षा हो गई है दूरस्थ, क्योंकि जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं आज के समय में, हमें घर में रहना है, सुरक्षित रहना है जी, बाहर नहीं जा सकते, तो ये एक चुनौती नहीं, ये अवसर है विद्यार्थी के लिए जी। तो ये निकटतम शिक्षा हो गई है। और साथ ही साथ वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि जो विश्वविद्यालय ने जो जिस तरह से ऑनलाइन मैकेनिज्म दिया है जी,
कि आप घर बैठे अपना प्रवेश फॉर्म भर सकते हैं, आपको घर के बाहर नहीं जाना, आप अपनी फीस ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप अपने असाइनमेंट्स वहाँ देख सकते हैं, आप अपनी पुस्तकों को वहाँ देख सकते हैं जी, आप अपने वीडियो लेक्चर्स वहाँ देख सकते हैं। आपको अगर मन में कोई डाउट है तो आप ईमेल द्वारा, कुछ ग्रुप्स बने हैं हमारे, उनके द्वारा आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि ये एक अवसर है, विद्यार्थियों को आगे आना चाहिए और इस काल में अधिकतम शिक्षा प्राप्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए। चलिए, प्रारंभिक जो ज़रूरत महसूस हो रही है वो जानकारी हमने अपने श्रोताओं को दी कि कोविड काल में दूरस्थ शिक्षा किस तरह और महत्वपूर्ण हो गई है और इसका भविष्य और उज्जवल है। हम ये तो नहीं कहते कि ये स्थितियां बरकरार रहें कोविड की, लेकिन ये तय है कि दूरस्थ शिक्षा अब और लोकप्रिय होने वाली है। आइए, इस दौरान हमारे बहुत सारे कॉलर्स फ़ोन कर रहे हैं, तो उन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करना आरंभ करते हैं। कुछ श्रोताओं को फ़ोन कॉल्स करने में दिक्कत आ सकती है क्योंकि हमने जो पूर्व में नंबर आपको बताए थे हमारे एक पोस्टर के ज़रिए, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है। अब केवल एक ही नंबर कॉल करें, उस नंबर पर आप, वो नंबर आपको बता देते हैं 294114 2941142। इसे ध्यान से सुन लीजिए, केवल आपको इसी नंबर पर हमें कॉल करना है, अन्य फोन लाइंस काम नहीं कर रही हैं। एसटीडी कोड कोटा शहर का 0744 और नंबर है 2941142। तो इसी पर फोन करें आप हमें। जी, हेलो। हेलो, गुड इवनिंग सर। जी नमस्ते और आपका स्वागत है। सर, I am Richa. I belong to Savalpur, sir. I am a student of final year. जी। At your university, sir. What is your question, Richa? जी, अपना प्रश्न पूछिए। सर, मुझे ये पूछना है सर। जी। वो MA पॉलिटिकल साइंस फाइनल ईयर के एग्जाम होंगे क्या सर? देखिए, किसी भी रिचा, किसी भी एग्ज़ाम की वैधता तब होती है जब उसका एग्ज़ाम होता है और उसको आप भली भांति उसको कंप्लीट करते हैं। तो एग्ज़ाम होंगे, डिले ज़रूर हो रहे हैं, पर कोशिश यही है कि गवर्नमेंट भी यही चाह रही है कि आपके एग्ज़ाम हो फाइनल ईयर के, जो आपको एक मार्कशीट मिले, वो आप गर्व से कह सको ये हमने अपना कार्य करा था। ठीक है। आपको कुछ और पूछना है या जो मैडम ने जो जवाब दिया है उससे संतुष्ट हैं? सर, ये पूछना था कि मतलब होंगे ना सर, तब तो फिर मैं इसकी प्रिपरेशन में लग जाऊँ, नहीं तो मैं रीट की तैयारी कर रही हूँ सर एक्चुअली। आप दोनों समय को आप बांटिए और रीट की तैयारी भी करिए और इस एग्ज़ाम की भी तैयारी करिए, दोनों ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। इट विल बी कंडक्टेड, यस सर। यस जी, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद आपने कार्यक्रम में हमें कॉल किया इसके लिए। जी, हेलो। जी, तो आइए, जब तक हमारे अगले कॉलर जुड़ते हैं हम हमारी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। एक आपका अनुरोध जी, एक स्लोगन है आपका, तो उसे मैं आपसे समझना चाहता हूँ। वर्धमान खुला विश्वविद्यालय की शैक्षणिक वाणी डिजिटली पहुँचे ढाणी ढाणी। तो ये पढ़ने में और सुनने में बहुत अच्छा लगता है। आप हमें बताएं कि इसके माध्यम से आप किस तरह से पहुंचना चाहते हैं लोगों तक? देखिए, ये विषय पहुंच का है जी, कि आप अपनी एक्सेसिबिलिटी, आप अपने आप को कितना विद्यार्थियों के समक्ष किस तरीके से लेके जाते हैं। तो प्रश्न है, मीडियम क्या आप अपनाते हैं। जी, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय न केवल इस कोविड के सिनेरियो में, अपितु इसके पूर्व भी डिजिटली बहुत स्ट्रांग होके विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत रहा है हमेशा से। डिजिटली से मेरा मतलब है प्रवेश से लेकर और उसके काउंसलिंग तक, और अब हम धीरे धीरे ये लक्ष्य बना रहे हैं कि परीक्षा तक हम उसको अधिकतम डिजिटल माध्यमों से जोड़ सकें। अब आप कहेंगे डिजिटल माध्यम अर्थात आप प्रवेश लेना चाहते हैं, हमारा एक सॉफ्टवेयर है, हमारा वेबसाइट है। अच्छा। आप उस पर अपना फॉर्म फिल कीजिए, कोर्स की जानकारी लीजिए और प्रवेश लीजिए। डिजिटल अर्थात आपको हमारे असाइनमेंट्स वहाँ पर डिजिटली, अच्छा, डिजिटली मिलेंगे आपको। एग्जैक्टली। अच्छा। डिजिटल अर्थात हमारा जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल है, जो स्व अधिगम सामग्री है, जो बच्चा बुक्स है, अगर उसको किताबें पहुंचने में थोड़ी देरी हो रही है तो वो जैसे ही एडमिशन उससे कंफर्म होता है, उसको अपना स्टूडेंट वन व्यू पे बुक्स भी अवेलेबल हो जाएगी। चलिए, इस बात को आपको यहीं से हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस दौरान एक कॉलर है तो उन्हें ले लेते हैं, अन्यथा वो निराश होकर कई बार फोन काट देते हैं फिर। जी, हेलो।
हेलो जी, नमस्ते, आपका स्वागत है। हाँ सर, ये साइन लैंग्वेज में कोर्स हैं आपके पास? साइन लैंग्वेज में अभी कोर्स उपलब्ध नहीं है के लिए, डेपनडम के हाँ लिए। हाँ, समझ गया मैं। साइन लैंग्वेज में अभी कोर्स उपलब्ध नहीं है, लेकिन हम उस पर पूरी योजना बना रहे हैं कि अगर कोई ऐसा विद्यार्थी आता है तो हमारे कोर्स को इसमें कैसे हम ब्रेन लिपि में कोई कोर्स है आपके पास? ब्रेन लिपि में वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। तो फिर ब्लाइंड व्यक्ति और साइन लैंग्वेज वाले लोग कैसे? नहीं, उसके लिए हमारे पास अभी विशेषज्ञों से हमने संपर्क किया है और उसकी योजना बना रहे हैं कि उनके लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में ब्रेन लिपि में कैसे कैसे सामग्री उपलब्ध होगी। और इसके एक विशेषज्ञ, हमारे स्पेशल एजुकेशन के विशेषज्ञ हैं, वो 20 सितंबर को इसी समय यहाँ पर उपस्थित होंगे। आप उनसे और विस्तृत आप प्रश्न कर सकते हैं। कितनी तारीख को? 20 सितंबर को। 20 सितंबर को उनसे आप विस्तार से और जानकारी प्राप्त करें। थैंक यू। जी, बहुत धन्यवाद आपका। तो अनुरोध जी, आप जो बता रहे थे, हम वापस वहीं से कंटिन्यू करना चाहते हैं कि ये जो डिजिटली ढाणी पहुंचने का जो कंसेप्ट है, इसके बारे में आप बता रहे थे। जी, मैं पुनः अपनी बात को वहीं से शुरू करता हूँ। डिजिटली अर्थात डिजिटल मतलब एक प्लेटफॉर्म। जी, आपने एडमिशन लिया, कंप्यूटर के समक्ष आप हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आप ई मित्रा पर भी जा सकते हैं, वहां आप कुछ निर्धारित शुल्क एक्स्ट्रा वो लेते हैं और आप उनकी मदद से फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको जब फॉर्म हो गया, आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, डिजिटली हमने आपको संपर्क किया SMS से दैट योर एडमिशन इज कंफर्म्ड, आपका प्रवेश पूर्ण हो गया है, आपका स्कॉलर नंबर ये है। आप उसे डालते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ डालते हैं और स्टूडेंट वन व्यू हमारा एक पोर्टल है। एक तरह से वो एक विद्यार्थी का मिनी वेबसाइट मैं बोल सकता हूँ, बिल्कुल प्योर टेक्निकल टर्म में तो नहीं, लेकिन लेमन की तरह अगर मैं बोलूँ तो वो एक वेबसाइट, उसका पर्सनल पेज होता है जहाँ उसका फोटो, रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर, उसकी बुक्स, जिसे मैंने SLM के रूप में बोला, सेल्फ लर्निंग मटेरियल, उसके असाइनमेंट्स क्या क्या हैं, सब बिल्कुल डिजिटल फॉर्मेट में अवेलेबल है। सभी सूचनाएं, जैसे अनिल जैन साहब शिक्षा से संबंधित हैं और B.Ed से रिलेटेड काउंसलिंग की जितनी भी सूचनाएं हैं, कॉन्टेक्ट कैंप्स की, वो सभी सूचनाएं उस विद्यार्थी को डिजिटली कम्युनिकेट होती है उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो हमारा जो मीडियम ऑफ इंटरेक्शन है, हमारा जो जुड़ाव है, वह डिजिटल माध्यम से है। और हम क्योंकि राजस्थान में हैं, सातों जो हमारे डिविजनल हेडक्वार्टर हैं उन पे हमारे क्षेत्रीय केंद्र हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे अधिकतम हमारे अध्ययन केंद्र हैं। तो हम बिल्कुल रूट, जो राजस्थान की रूट्स है, जो ढाणी है, उसको अप्रोच कर रहे हैं। चलिए, कॉलर आ गए, इसी दौरान उनसे बात करेंगे। हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार और आपका स्वागत है। हाँ सर, मैं इस समय वर्धमान यूनिवर्सिटी से PGDGC का कोर्स कर रहा हूँ और सर अभी इसके एग्जाम तो हो नहीं रहे हैं सर। अब मैं किसी और कोर्स में एडमिशन ले सकता हूँ क्या? अभी जैसे सपोज मुझे अभी योगा में PG करना है तो मैं इस दूसरे कोर्स में एडमिशन ले सकता हूँ अभी? अभी PGDGC कोर्स की जो आप उसमें अभी परीक्षा देना बाकी है आपका, है ना? लेकिन परीक्षा की जो एक व्यवस्था है वो पूरा राज्य स्तरीय और केंद्र स्तर की जो निर्णय पर अभी अटकी हुई है, और लेकिन परीक्षा अवश्य होगी। लेकिन प्रवेश अभी चालू हो गए हैं, लेकिन अगर प्रवेश लेने के समय आपको ये ध्यान रखना होगा कि एक ही समय में 2 डिग्री आप एक साथ नहीं कर सकते हैं। तो अब ये PG डिप्लोमा है आपका, है ना? ये PG डिप्लोमा है, और डिप्लोमा है तो अब आप साथ में किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट कोर्स या इस तरह का कोई कोर्स में प्रवेश आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन अन्य किसी में प्रवेश लेना आपके लिए ठीक नहीं आप अपनी जगह का और अपना नाम भी बताएं भैया। सर मेरा नाम मनीष है और मैं भरतपुर से बोल रहा हूँ। कुछ और जानना चाहते हैं कार्यक्रम में? नहीं सर, बस थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम सुनने के लिए और हमसे बात करने के लिए। जी, तो जैन साहब, आप बताइए कि आप ये जो डिजिटली ढाणी पहुंचने के बारे में अभी अनुरोध जी से बात हो रही थी, इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे आप? देखिए, अनुरोध जी ने बहुत सारी बातें डिजिटली उपलब्ध कराने की बात कही है, और आप देखेंगे कि आज का जो जनमानस है और युवा है, और मैं तो कहूँ कि
बुजुर्ग भी हैं, आज हर व्यक्ति अपने हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल रखता है। और हमारे विश्वविद्यालय ने अभी एक ऐप उपलब्ध कराया है, VMU ऐप है। और VMU ऐप जैसे ही वेबसाइट खोलते हैं, और वेबसाइट आप खोलेंगे तो होम पेज पे बिल्कुल राइट साइड में VMU ऐप दिखाई पड़ेगा ब्लिंक करता हुआ। और वो ऐप है, वो डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में, और कहीं भी वो उस ऐप के माध्यम से विश्वविद्यालय की संपूर्ण जानकारी उनको वहां पर उपलब्ध हो सकती है, चाहे वो विद्यार्थी हो या विद्यार्थी नहीं हो। इसलिए हमारा जो उद्देश्य है कि ऐसे लोगों तक भी पहुंचे हम, जो अभी पढ़ने का विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो भी हमारे विश्वविद्यालय से जुड़े, न केवल विद्यार्थी बल्कि समाज का प्रत्येक तबका हमारे विश्वविद्यालय से कई लोग जुड़े। कई लोग होते हैं कि मैं कई विषयों में पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहता हूँ, या अपनी जो प्रतिशतता है उसे बढ़ाना चाहते हैं कई लोग, तो वे भी प्रवेश ले सकते हैं। और इसी दौरान आइए कुछ और कॉलर्स हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो सर जी, नमस्कार जी। हाँ, आपका बहुत स्वागत है। अपनी जगह का नाम बताएं और अपना नाम भी बताएं प्लीज। हाँ सर जी, मेरा नाम महेश गर्ग है और मैं जोधपुर से बोल रहा हूँ। सर क्या मैंने MA का जैसे फॉर्म भर रखा है आपके कोटा से ही सर, लेकिन अभी तक नई किताबें आई है नहीं बात, और वैसे भी कब तक ये किताब आ जाएगी, क्या इसका एग्जाम होगा इस साल? MA का फॉर्म आपने भर रखा है, क्या आपने प्रीवियस की में है अभी या फाइनल में है? सर प्रथम वर्ष में ही हूँ सर। प्रथम वर्ष में ही है। अभी जुलाई वाले में प्रवेश लिया है आपने? नहीं सर, दिसंबर वाले में सर। दिसंबर वाले में आपने प्रवेश लिया है ना। आप अभी जानते हैं कि अभी कोविड-19 की जो परेशानियां हैं उससे वाकिफ हैं, आप भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं, पूरी दुनिया परेशान है। बीच में जो प्रिंटिंग की जो सुविधाएं थी लॉकडाउन की वजह से बंद हो गई थी, विश्वविद्यालय भी बंद थे, और पुस्तकें जो प्रिंटिंग होने में थोड़ी देरी हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे हम वापस उसमें गति पकड़ रहे हैं। और जैसे ही पुस्तकें प्रिंट हो जाएंगी, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे ही हो जाएगा और आपके पास पुस्तकें घर पर पहुंचना शुरू हो जाएंगी। डाक व्यवस्था भी सुचारू रूप से अभी सतत रूप से गति नहीं पकड़ी है। ये थोड़ी समस्याओं से सारी दुनिया जूझ रही है, लेकिन धीरे धीरे हम सब मिलके इससे आगे बढ़ेंगे और इन समस्याओं का समाधान करेंगे। निश्चित रूप से पुस्तकें आपको मिलेंगी और आप अध्ययन कर पाएंगे। तब तक आप जैन साहब, इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। क्या नाम बताया आपने अपना? जी, उन्होंने फोन बंद कर दिया है, आप बता दीजिए, रेडियो पे सुन लेंगे। देखिए, हम सबको कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स लाइफ में करने पड़ रहे हैं इस कोविड सिनेरियो में। तो मैं वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थी जो भी मुझे सुन रहे हैं और जिन्हें भी पुस्तकों संबंधित समस्या है, उन सबसे निवेदन करूंगा कि उन्हें जो स्कॉलर नंबर मिला है, और वो अपना स्कॉलर नंबर स्टूडेंट वन व्यू पर जाकर अपना डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करके, और स्टूडेंट वन व्यू पे डिजिटली हमारी पुस्तकें उपलब्ध है, तो वो अपनी शिक्षा ना रोकें कि भाई मुझे हार्ड कॉपी किताब की मिलेगी तो ही मैं पढ़ना शुरू करूंगा। तो मेरे ख्याल से चंद साहब ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। जो श्रोताओं, हम आपको बता दें कि वर्धमान खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम के आज के हमारे पैनलिस्ट हैं डॉक्टर अनुरोध गोधा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डॉक्टर अनिल कुमार जैन साहब, एसोसिएट प्रोफेसर, निदेशक शिक्षा विद्यापीठ, और डॉक्टर क्षमता चौधरी जी, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 0744 STD कोड कोटा शहर का, और नंबर्स हैं 2941142 2941142। केवल इसी नंबर पर हमें आप कॉल करें। जी, तो कुछ कॉलर्स आ रहे हैं लगातार, आइए बात करते हैं उनसे। हेलो। हाँ सर, आकाशवाणी कोटा से। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार साहब, मैं रमेश सैनी बोल रहा हूँ अलवर से। ये जो शिक्षा आपके द्वारा कार्यक्रम चल रहा है, इसमें कुछ जानकारी के लिए फोन किया है। जी, बहुत स्वागत है आपका अलवर से। आपकी तो बहुत ही सुंदर आवाज है, बहुत खूबसूरत आवाज है आपकी। जी बताइए, क्या पूछना चाह रहे हैं? सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सर जैसे योगा में कोई कोर्स है क्या, डिग्री कोर्स जो डिस्टेंस एजुकेशन के हिसाब से हो जाए? जी बिल्कुल, आपको अभी जानकारी दे रहे हैं हमारे जो प्रतिभागी हैं उनमें से। अनुरोध जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कुछ है क्या योगा में कोर्सेज शुरू किए हैं? सर योगा में हम लोगों के पास पीजी प्रोग्राम तो नहीं है। अच्छा। लेकिन डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी साइंस एक ऑप्शन है, और डिप्लोमा इन योगा साइंस, ये दो तो हम डिप्लोमा ऑफर कर रहे हैं।
अच्छा, ये डिप्लोमा इन योगा साइंस में है सर, ये मतलब जैसे ग्रेजुएशन के बाद है या 12th के बाद में? जी, डिप्लोमा आपका 12th के बाद है। अच्छा, ये कितने दिन का होगा सर? देखिए, ये प्रोग्राम हमारा 1 वर्षीय प्रोग्राम होता है। आप अभी किसी भी ई मित्रा से जाकर अपना प्रवेश लें इसमें, और अगले साल, अभी अगर ये कोविड सिनेरियो सब टल जाता है, सब सही होता है, देश आगे बढ़ता है, गति पुनः प्राप्त करता है, तो अगले वर्ष जून 2021 में इसकी परीक्षाएं, और अगर इसमें प्रैक्टिकल के कुछ आवर्स हैं तो जिस भी माध्यम से वो प्रैक्टिकल होते हैं, तो अगले वर्ष ही अप्रैल से जून के बीच में वो प्रैक्टिकल की काउंसलिंग कक्षाएं आपकी आयोजित की जाएगी। अच्छा सर, और फीस का कितनी रहेगी सर? आप ई मित्रा में जाकर संपर्क कर सकते हैं, और फीस हमारा इसका ज़्यादा फीस नहीं है। सारे ही कोर्स हमारे बहुत ही ऐसे शुल्क हैं कि आसानी से उसको वहन किया जा सकता है मेरे ख्याल से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ज़्यादा जानकारियाँ आप वेबसाइट पर जाकर भी प्राप्त कर सकते हैं। अब ये बताइए जैन साहब, ये जो वर्तमान सत्र में जो परीक्षाएं हैं और प्रवेश संबंधी असाइनमेंट्स हैं, आप में से जो भी उस बारे में जानकारी देनी चाहें, डॉक्टर क्षमता जी आप भी इस बारे में हमें बता सकती हैं, इनकी क्या स्थिति, क्योंकि अभी लोग बड़े असमंजस में है। जैसा कि अभी एक कॉलर ने भी पूछा कि परीक्षा होगी या नहीं, मैं अप्लाई करना चाहती हूँ, बालिका का एक फ़ोन था, तो लोग निश्चिंत होकर बैठे हुए हैं बहुत सारे लोग कि इस बार तो कुछ नहीं होना है, सब शिक्षा सत्र वगैरह आराम से लोग हैं। तो कहीं ऐसा नहीं कि वो जागरूकता के अभाव में जो निर्धारित जो प्रक्रियाएं उन्हें पूरी करनी है वो नहीं कर पाएं और परीक्षा नज़दीक आ जाए तब उन्हें मालूम हो। तो क्या है वर्तमान शिक्षा सत्र का? मेरा तो ये सुझाव सभी विद्यार्थियों को है कि हमें सतत रूप से अध्ययन तो करना ही चाहिए निरंतर। वो ये मन में कहीं न पालें कि परीक्षा इस बार नहीं देनी पड़ेगी और अच्छा हुआ कि ये तो हमको प्रमोशन मिल जाएगा और बिना पढ़े डिग्री मिल जाएगी। ये एक शुरू में तो मन बड़ा चंचल होता है और उसको लगता है कि अच्छा है, लेकिन अगर उसको दूरगामी परिणामों की दृष्टि से हमें देखें तो कोई भी परीक्षा, कोई भी डिग्री या कोई भी पाठ्यक्रम बिना परीक्षा लिए हुए अगर प्राप्त करते हैं तो भविष्य में वो कहीं न कहीं किसी प्रकार की परेशानी खड़ा कर सकता है। इसीलिए जो केंद्र सरकार है, यूजीसी जो है, वो यही सोच रही है कि भाई इस तरह की जो परीक्षाएं हैं वो अवश्य रूप से परिस्थितियां ठीक होने पर होनी चाहिए, ताकि वो बच्चा अपनी इस डिग्री को लेकर कहीं भी भविष्य में जाए, किसी भी प्रकार का देश या विदेश में प्रवेश ले तो समस्या नहीं आए। उस दृष्टि से भी विद्यार्थी को एक व्यापक सोच रखते हुए अपनी पढ़ाई करनी चाहिए और वो तैयार रहना चाहिए। और विश्वविद्यालय अपनी पूरी तैयारी करके बैठा है। जिस दिन राज्य सरकार हमें इजाजत दे देगी कि आप परीक्षा कराइए, हम तुरंत परीक्षा कराने के लिए स्थिति में हैं। इसलिए विद्यार्थियों को पढ़ते रहना चाहिए। चलिए, इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे और अगली बार मैडम से बातचीत करेंगे इस बारे में, लेकिन इसी दौरान एक कॉलर जुड़ गए हैं तो उनसे बात करेंगे हम। हेलो। हाँ, नमस्ते, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार सर, ऋषभ कुमार शर्मा बोल रहा था सर, चित्तौड़गढ़ से। जी जी जी, बताइए आज चित्तौड़ में बारिश कैसी हुई सर? ठीक ही हो रही है, अपेक्षा सब जगह के तो कम है वैसे। अच्छा, अभी कोटा की तरफ से सारे बादल उधर जाते हुए देखे थे हमने, हमें लगा कि हाँ, लेकिन उमड़ते हैं परंतु बरसात नहीं हो पा रही सर। अच्छा, ऐसा है वहाँ। चलिए अपना सवाल पूछें। सर मैं ये चाह रहा था कि कोई 10वीं के बाद में ही आपके यहाँ बच्चों को एग्जाम दिलवाई जाती है या उससे पहले की भी कोई व्यवस्था है आपके यहाँ पे? जैसे ऋषभ जी, ऐसा है कि 10वीं के बाद 12वीं यदि वो किसी ओपन स्कूल से करके आता है तो ताउम्र उसको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। हमारे यहाँ पहले ये एक व्यवस्था थी, पर अभी वो प्रक्रियाधीन है कि उसको हम आगे कैसे लेके जाएंगे। ठीक है, तो आप अभी तो हम 10वीं के बाद डायरेक्ट कोई भी एडमिशन नहीं ले रहे हैं। हमारा सबसे पहला है 12वीं करके ही आप ग्रेजुएशन में या कोई भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा में एडमिशन लीजिए। मुझे लगता है अनुरोध जी कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें। नहीं माइक से नजदीक आ जाएं थोड़ा। मेरा क्वेश्चन ये है सर, मेरा प्रश्न ये है आपसे कि कोई मतलब जो पुराने सर्विस में है लेकिन अब उनको ग्रेजुएट 10वीं पास या 12वीं पास के बाद में कोई करना है तो क्या कर सकते हैं? देखिए, आपका प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है।
जो पुराने हैं उनको, हमारे यहाँ पर जितने भी प्रोग्राम हैं उसमें हमने सबने 10+2 मिनिमम मांगा है। अच्छा, अगर मैं बैचलर्स प्रोग्राम की बात करूँ तो अगर वो 10+2 है तो वो प्रवेश के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर वो 10+2 नहीं है तो भी कुछ सर्टिफिकेट प्रोग्राम हमारे ऐसे हैं जिसमें साक्षर मात्र अथवा 10वीं ये ही योग्यताएं हैं। तो आप इसके लिए हमारी वेबसाइट है www.vmou.ac.in। ये डिप्लोमा कोर्सेज हैं ये, लेकिन जी साहब ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम, डिप्लोमा नहीं, सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, जिनमें कुछ प्रोग्राम में साक्षर मात्र, कुछ प्रोग्राम में 8वीं पास, कुछ प्रोग्राम में 10वीं पास, इस तरह के हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोगों ने चालू कर रखे। जी जी जी, बहुत धन्यवाद आपका सर, हमें अच्छा लगा कि आपने हमें फ़ोन किया चित्तौड़गढ़ से। जी, तो हम बात कर रहे थे वर्तमान सत्र की क्या स्थितियां इस बारे में। डॉक्टर क्षमता जी, आप बताइए, कुछ कहना चाहती हैं आप इस सत्र के बारे में, जो भी चल रही है आपकी यहाँ तैयारियाँ? मीना साहब, मैं ये कहना चाहूँगी, सभी जो विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं, जो इस साल जुड़े हैं या पिछले सालों से जुड़े हुए हैं और उन्होंने अपने असाइनमेंट्स नहीं किए हैं, तो वो अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करके जिस भी रीजनल सेंटर पे वो इनरोल्ड हैं उनको भेज दीजिए। जी, सब जितने भी स्टूडेंट हैं उनके असाइनमेंट्स हमें चाहिए, और वो हमें ब्लैक एंड वाइट में उनके मतलब हाथ से लिखे हुए हमें असाइनमेंट चाहिए, और वो हमारे को रीजनल सेंटर पे उनको भेजने हैं। और वो ये न सोचें कि असाइनमेंट्स नहीं भेजेंगे तो क्या एग्जाम्स होंगे कि नहीं होंगे। एग्जाम्स एक अलग, जो उनका टर्म एंड एग्जाम होता है वो एक अलग चीज होती है, और असाइनमेंट के उनके मार्क्स बहुत काम के होते हैं। क्योंकि बीए के बच्चा 30 मार्क का जो असाइनमेंट कंप्लीट करता है तो उसको पढ़ता है तो 30 मार्क उसके हाथ में होते हैं। वाह। 70 मार्क्स का वो पेपर देगा तब भी उसके पास 30 मार्क के अंदर जो भी होता है वो जितना भी करता है उसके अपने हाथ में होते हैं। उसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएशन में 80 और 20 का होता है, तो 20 मार्क्स उस कैंडिडेट के पास होते हैं। तो उन्हें असाइनमेंट्स अच्छी तरह से किताब पढ़ के और पूर्ण मन लगा के असाइनमेंट्स लिखने भी चाहिए, पढ़ने भी चाहिए, और दूसरा उनको टाइमली सबमिट भी करना चाहिए। तो यदि अभी तक नहीं किया है कि एग्जाम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो सबमिट करते हैं। आइए एक कॉलर से बात कर लेते हैं आप। हेलो जी सर, नमस्कार। हाँ जी, नमस्ते, और आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। मैं गाँव देसला तहसील फलोदी जिला जोधपुर से राजाराम जी और विष्णु बात कर रहा था सर। जी जी जी, जिला जोधपुर से बोल रहे हैं आप, है ना? जी, फलोदी तहसील से। हाँ, फलोदी, बिल्कुल, बहुत नाम सुना है फलोदी का हमने। है? जी जी सर, मैंने बीएड कर लिया है, मैंने हिंदी से बीएड किया, लेकिन क्या मैं सर जी कोटा ओपन से अब इंग्लिश में एमए करना चाहता हूँ, हो सकता है क्या? जी बताइए सर। हाँ, आपका बीएड का परिणाम आ गया है क्या? जी जी, मेरा परिणाम आ गया है, 2 साल पहले हो गया सर। अच्छा, अब आप क्या करना चाहते हैं? एमए हिंदी में? सर एमए इंग्लिश में करना चाहते हैं। एमए इंग्लिश में बिल्कुल कर सकते हैं आप कोई भी ग्रेजुएट पीजी में प्रवेश ले सकता है ना? अच्छा। और ये नहीं है ना कि भाई बीए चाहे किसी में कर, एमए इंग्लिश में कर सकते हैं। देखिए, आप बीएड का इससे एमए इंग्लिश में प्रवेश लेने से कोई अवरोध नहीं है ना? और बाकी एमए इंग्लिश में प्रवेश लेने के लिए डॉक्टर क्षमता जी और आपको विस्तृत बता रही हैं, आप सुनिए। जी भैया, ऐसा है कि एमए इंग्लिश में आप आराम से ले सकते हैं, और उसके लिए आपको जो भी एमए प्रीवियस में 4 पेपर्स हैं जो कंपलसरी हैं, और फाइनल में 4 पेपर कंपलसरी हैं, और 3 में से आपको चुनना होगा। आप बीएड के बाद या किसी भी ग्रेजुएशन के बाद एमए का कोई भी कोर्स कर सकते हैं, और स्वागत है यदि आप इंग्लिश में करते हैं, क्योंकि उससे आपके और सारे आयाम बढ़ जाते हैं, आप और भी शिक्षा के रूप में जा सकते हैं। मेरे ख्याल से इनका जो असमंजस ये है कि सामान्यतया जानकारी में ये रहा कि जिन्होंने ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट में किया है उसके बाद ही एमए कर सकता है, तो आपके यहाँ ये अनिवार्यता या बाध्यता नहीं। जी जी, बहुत धन्यवाद। तो हम ये बात कर रहे थे कि वर्तमान जो सत्र है उसके बारे में आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी कि असाइनमेंट्स जो हैं वो समय पर पूरे करने चाहिए, उनके अच्छे मार्क्स स्टूडेंट्स को मिलते हैं। तो प्रवेश संबंधी जानकारी भी अगर आप हमें दे सकें तो बताइए कि अभी प्रवेश की क्या प्रक्रिया आपके यहाँ चल रही है?
अभी प्रवेश उपलब्ध है। अच्छा। ऑनलाइन विद्यार्थी अगर कोरोना की वजह से कहीं बाहर नहीं निकल पा रहा है तो अगर उसके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो उस एंड्रॉयड मोबाइल में भी वह प्रवेश की सारी प्रक्रियाएं पूर्ण कर सकता है। ऑनलाइन फॉर्म भर सकता है, ऑनलाइन फीस भी जमा कर सकता है, और नहीं तो किसी भी निकटतम ई मित्र पर जाकर वह जिस भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहता है पहले वेबसाइट पे अपना प्रोस्पेक्टस पढ़े, अपने कोर्स के बारे में उसकी जानकारी प्राप्त करे, और जानकारी प्राप्त करने कर वो प्रवेश ले, तब सारा काम ई मित्र पर जाकर उसका आसानी से हो जाएगा। और उसकी प्रवेश की अंतिम तिथि अभी 6 सितंबर 2020 है। अच्छा, तब तक विद्यार्थी तो आपके यहाँ वर्ष में 2 बार प्रवेश प्रक्रिया होती है? जी हाँ, वर्ष में 2 बार प्रवेश प्रक्रिया होती है। ये नियमित से थोड़ा भिन्न है। अच्छा, और यही एक इसकी इम्पोर्टेंस है कि विद्यार्थी जब जागे तब सवेरा है कि नहीं मुझे तो प्रवेश लेना है। और अभी हम इस पर भी विचार कर रहे हैं, विचार मंथन चल रहा है कि सत्र पर्यंत अगर विद्यार्थी को प्रवेश की सुविधा उपलब्ध करा दी तो कितना अच्छा रहे कि जब उसे लगे कि मुझे आज पढ़ना चाहिए तो मुझे प्रवेश करें। ऐसा माननीय कुलपति महोदय के मस्तिष्क में विचार चल रहा है और विशेषज्ञों से उस पर हम बातचीत कर रहे हैं कि कैसे इसको हम अमली जामा पहना सकते हैं। हो सकता है निकट भविष्य में हम उनको 365 दिन भी प्रवेश की सुविधा दें। ऐसा हो जाएगा तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा शिक्षा के क्षेत्र में। और आइए अब एक और कॉलर से हम बात करते हैं। हेलो सर। जी नमस्ते और बहुत स्वागत है आपका। हाँ सर, चूरू से मनीष भारद्वाज। जी मनीष जी, कैसे हैं आप? जी सर, बहुत अच्छे हैं। और सबसे पहले PMOU के अधिकारियों को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूंगा सर कि इस कोविड-19 पेंडेमिक में इन्होंने रेडियो के माध्यम से अपने स्टूडेंट तक अप्रोच बनाई है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बताइए। हाँ। सर, आपका लास्ट प्रोग्राम भी कुछ महीने पहले जब हुआ था, लगभग 6 महीने पहले हमने सुना, उसमें कॉल भी किया था सर। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल याद आ रहा है हमें। बहुत अच्छी बातें हुई थी आपसे हमारी। जी जी सर, मेरे सिस्टर इन लॉज ने आपके यहाँ से MA प्रीवियस हिंदी से एग्जाम का फॉर्म भरा है और वो एग्जाम नहीं करवाकर और वो नेक्स्ट फाइनल ईयर का वो जैसा कि यूनिवर्सिटी ने बताया है उनको उसमें पुशअप कर दिया गया है। तो अब वो फाइनल ईयर के लिए सर वो जो एडमिशन हो रहे हैं उसमें वो ले सकते हैं एडमिशन या नहीं ले सकते? जी डॉक्टर अनुरोध जी कुछ बता रहे हैं इस बारे में। जी नमस्कार। देखिए सर बिल्कुल आपने सही कहा कि प्रीवियस में एडमिशन ले लिया है और प्रीवियस से फाइनल में जाने की जो प्रक्रिया है इसको हमने एक टर्म दिया है, उसको हम प्रमोटी एडमिशन बोलते हैं। जी सर। तो उस प्रमोटी एडमिशन ये कोविड के समय पर ही नहीं, ये हमारी जो दूरस्थ शिक्षा की जो अप्रोच है, जो फ्लेक्सिबल एजुकेशन प्रोवाइड करने की जो अप्रोच है, उसमें हम विद्यार्थी को यही कहते हैं कि आप जब भी 1 साल पूरा कर लें अपना प्रथम वर्ष, उसके बाद आप चाहे आपने परीक्षा दी हो प्रथम वर्ष की अथवा ना दी हो, परीक्षा दे ली लेकिन परीक्षा में आप बैठ लिए लेकिन उत्तीर्ण हो चाहे अनुत्तीर्ण हो, उस समस्त परिस्थिति के बावजूद आप सेकंड ईयर में या उसका जो नेक्स्ट ईयर कंसेक्यूटिव ईयर है उसमें आप प्रवेश ले सकते हैं। लेकिन डिग्री आपको तभी मिलेगी जब आप पूरे प्रीवियस और फाइनल ईयर के सभी पेपर उत्तीर्ण कर लेते हैं। या और मैं इसको टेक्निकल टर्म में बोलूं तो आप जितने क्रेडिट का आपका कोर्स है आप उतने क्रेडिट अर्न करेंगे तो ही आपको डिग्री मिलेगी। तो अभी आपने बहुत अच्छा डिसीजन ये लिया कि आपने प्रमोटी में फॉर्म भर दिया। मैं सभी अपने एनरोल्ड जितने भी विद्यार्थी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं जो हमारे यहाँ ऑलरेडी प्रवेश ले चुके हैं, कोई फर्स्ट ईयर में, कोई सेकंड ईयर में, कोई किसी प्रीवियस में, उन सबसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि वह भी सर की तरह अगले वर्ष में प्रवेश लें। अच्छा। कोरोना के बारे में, परीक्षा के बारे में ना सोचें। क्यों, कम से कम उसका ये प्रभाव ये होगा कि अगर स्थितियां नॉर्मल होती है तो आपका ये फाइनल ईयर का एग्जाम जून 2021 में आयोजित हो जाएगा। जी जी। और जो प्रीवियस आपका बाकी चल रहा है वो जैसे ही राज्य सरकार के निर्देश आते हैं वो उसके अकॉर्डिंग हम उसके अनुपालना में आयोजित करेंगे ही सही। तो सभी श्रोताओं से, सभी एनरोल्ड विद्यार्थियों से निवेदन है कि जो हमारे यहाँ ऑलरेडी आपने प्रवेश ले चुके हैं तो अगले वर्ष में प्रवेश लें, अगर आप अपना 1 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं तो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मैं और आजैन साहब कहिए, बताएं। साइट की बजाय रेडियो से सर डायरेक्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं। इसलिए हम उम्मीद करेंगे सर कि आप ये इस प्रकार के प्रोग्राम
रेडियो के माध्यम बिल्कुल। अभी 20 सितंबर तक तो प्रत्येक रविवार को विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ आपको उपलब्ध होंगे, निश्चित रूप से आप प्रश्न कर सकते हैं। एक बात मैं और इसमें ऐड करना चाह रहा था, आप देखिए कि दूरस्थ शिक्षा में जो व्यवस्थाएं हैं वो नियमित से थोड़ी भिन्न है। देखिए स्नातकोत्तर परीक्षा में हमारे यहाँ विद्यार्थी न्यूनतम 2 वर्ष से अधिकतम 6 वर्ष तक इस पाठ्यक्रम को पूरा कर सकता है ना। अब चूंकि 2 वर्ष उसकी डिग्री अगर चाहे तो 2 वर्ष में पूर्ण कर ले, इसलिए जो प्रमोटी की व्यवस्था इसलिए की गई है कि अगर पहला प्रीवियस में उसने प्रवेश लिया और कोई पेपर नहीं दे पाया किसी कारणवश, फिर भी उसको अगले वर्ष प्रवेश ले लेना है फाइनल में, ताकि उसका प्रवेश सुनिश्चित हो गया। अब वो अगर नौकरी कर रहा है और 1 पेपर दे रहा है, कभी अगले साल 2 पेपर दे रहा है, फिर 3 पेपर दे रहा है, करते करते 6 वर्ष तक भी वो अपनी डिग्री पूर्ण कर सकता है। तो देखिए कोविड तो बाद में आया है, व्यवस्थाएं पहले ही दूर शिक्षा में उपलब्ध थी, इसका लाभ निश्चित रूप से लेना चाहिए और उसको समझने के लिए देखिए कि ये व्यवस्थाएं कितनी आज काम में आ रही हैं। डॉक्टर क्षमता जी, आप हमें प्रवेश के बारे में कुछ जानकारियां दे रही थी, तो अगर उसमें कुछ और शेष है बताना तो ज़रूर बताइए। देखिए हमारा 6 सितंबर हमारी प्रवेश तब तक प्रवेश ले सकते हैं हमारे जो भी विद्यार्थी हमारे से जुड़ना चाहते हैं। और हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट जो अनुरोध गोदा सर ज़्यादा अच्छी तरह बता पाएंगे, MBA प्रोग्राम है जो 31 अगस्त तक उसमें एडमिशन ले सकते हैं, जिससे एंट्रेंस टेस्ट जब भी होगा तो उससे वो MBA करके और अपनी एक प्रोफेशनल डिग्री पा सकेंगे। दूसरा एक है हमारा रिसर्च MPhil और PhD, उसके लिए हमने 15 सितंबर एक्सटेंड कर दी है। जो भी बच्चा PhD आगे शिक्षा पाना चाहता है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका है और लेक्चरशिप के लिए और आगे अपने एजुकेशन बढ़ाना चाहता है, तो वो इससे जुड़ सकता है जी। तो मेरे ख्याल से एक कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हेलो हेलो। हाँ, मुझे लाइब्रेरियन के बारे में जानकारी चाहिए। जी जी, आपका नाम और जगह का नाम अगर उचित समझें तो जरूर बताइए। साधना मीना, संजय कॉलोनी, अलवर। जी, लाइब्रेरी में किस मीना तरह जी क्या पूछना चाहती हैं? हाँ, मैंने फॉर्म फिल किया था, उसकी अभी तक बुक्स नहीं आई है। आपने कब फॉर्म फिल किया था मीना जी? फॉर्म फिल करे तो हो गए 4-5 महीने पहले किया था। जनवरी सेशन में किया था या जुलाई सेशन में? हाँ, क्या जनवरी सेशन में? देखिए आपकी एक तो आप अपना स्टूडेंट्स वन व्यू पे जाके अपना जो आपका खुद का पर्सनल पेज है उस पे देखिए क्या बुक्स डिस्पैच हो चुकी हैं। यदि उसमें लिखा हुआ आ रहा है कि डिस्पैच हो गई हैं तो हो सकता है पोस्ट ऑफिस से आप पूछ सकते हैं। हो सकता है आपका जो डाकिया है वो आपकी किताबें अब तक पहुंचा नहीं पाया है। दूसरा ये है कि बुक्स अभी भी पोस्ट ऑफिस में पहुंच रही हैं और वहाँ से डिलीवर हो रही हैं। तो ये इस कोविड के कारण बहुत सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हुई हैं। तो आप ऐसा है स्टूडेंट्स वन व्यू पे जाके अपना SLM जो वहाँ पर हमने दे रखा है उसको भी देखिए, उसको पढ़िए। तो इसके एग्जाम कब तक लग जाएंगे? देखिए एग्ज़ाम तो आपके 21 दिसंबर से होने का है, पर यदि कुछ और आज वाले हमारे जून वाले एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहे हैं तो हो सकता है ये दोनों चीज़ें थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए। आप अपनी बुक्स के लिए चिंता मत करिए, वो आ जाएंगी। हाँ, मैं ये पूछना था। हाँ, आप डिजिटली पढ़ लीजिए उसको, इतना तो टाइम आपके पास होता है, आप देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्रोताओं, आज के इस पैनल में वर्धमान खुला विश्वविद्यालय से जो प्रतिभागी विशेषज्ञ उपस्थित हैं उनकी जानकारी हम आपको एक बार फिर दे दें। डॉक्टर अनुराग गौदा जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और डॉक्टर अनिल कुमार जैन साहब एसोसिएट प्रोफेसर निदेशक शिक्षा विद्यापीठ और डॉक्टर क्षमता चौधरी जी असिस्टेंट प्रोफेसर अंग्रेजी। आप सभी इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 0744 कोटा शहर का STD कोड और उसके बाद एक नंबर है जो नोट कीजिए 294114 2941142। तो आइए अब एक महत्वपूर्ण जो कोर्स है MBA का, डॉक्टर अनुरोध जी आप बता रहे थे उस बारे में हम चर्चा कर नहीं पाए। तो MBA के लिए क्या क्या योग्यताएं ज़रूरी हैं और इसे किस तरह कर सकते हैं, किस योग्यता के बाद इसमें प्रवेश लिया जा सकता है? धन्यवाद मीना साहब।
मीना साहब, MBA के बारे में मैं बोलूँ उससे पूर्व मैं 1 मिनट सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि जो कोविड का सिनेरियो है इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिट्रेचमेंट का शिकार होकर अपनी जॉब भी गंवा चुके हैं, वो घर पर भी हैं। तो ये ऐसे प्रोफेशनल्स के लिए जिनको आगे प्रबंधन के क्षेत्र में अपना करियर बनाना है, उनको बिल्कुल नहीं इस मौके को गंवाना चाहिए। अच्छा, और 31 अगस्त अंतिम तिथि है इस MBA का एंट्रेंस टेस्ट के फॉर्म भरने की। अच्छा, यह एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम सीधे स्ट्रेट एडमिशन नहीं देते हैं। इसमें हम एक प्रवेश परीक्षा आयोजित प्रवेश परीक्षा होती है जी, और उसकी अंतिम तिथि 31 अगस्त है। अच्छा, उसमें 1000 रुपए का शुल्क, आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 31 अगस्त जी जी 1000 रुपए का निर्धारित शुल्क है विश्वविद्यालय का। और उसके बाद अच्छा, एडमिशन कौन ले सकता है? कोई भी विद्यार्थी जिसने ग्रेजुएशन किया है 50% मार्क्स के साथ, या तो वो एडमिशन ले सकता है, या अगर ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है और उसके पास 3 वर्ष का किसी भी तरह का मैनेजरियल, प्रोफेशनल, सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस है, तो वो भी इस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकता है। एक कॉलर हैं, मेरे ख्याल से बाकी चीजें हैं उनके बाद में हम ले लें जी, क्योंकि काफी इंतजार कर रहे हैं हमारे सुनने वाले बात करने के लिए। हेलो सर, मेरा प्रदीप नाम है जी। प्रवीण जी का बोल रहा हूँ सर, कोटा से बोल रहे हैं। वो ये BLIS डिप्लोमा के लिए अप्लाई किया था जनवरी 2020 में। तो सर उसकी बुक्स वगैरह अभी आई नहीं है, कुछ नोटबुक वगैरह। देखिए आप, और उसकी एग्जाम कब होगी ये बता दें। आपने एक पहली बात तो आपके जो भी अपना स्टूडेंट्स वन व्यू है उस पर जाके देखिए कि आपकी किताबें क्या यहाँ से डिस्पैच हो चुकी हैं या नहीं हुई हैं। और दूसरा, यदि आप कोटा से ही हैं तो हमारी यूनिवर्सिटी में आप स्वयं पधार के अपनी किताबें ले सकते हैं, क्योंकि हम पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजते हैं। हो सकता है डाकिया आप तक नहीं पहुंचा हो या आपके घर में कोई नहीं मिला हो तो आपकी किताबें वापस लौट गई हों। नहीं सर, वो मैं दौसा से ही बोल रहा था, वो पोस्ट ऑफिस में पता किया दौसा से। अच्छा, आया नहीं था। अच्छा, दौसा से बोल रहे हैं तो आप ऐसा करिए, एक तो स्टूडेंट्स वन व्यू पे जाके आप जब तक आपकी किताबें आप तक नहीं पहुंचती हैं, क्योंकि आपके पास मेरे ख्याल से एंड्रॉयड फ़ोन तो होगा ही, आप उसमें से या आप किसी भी इमेज पे भी या कभी भी कंप्यूटर पे जाके अपना SLM जो आपका मटेरियल है, जो बुक्स का मटेरियल है, वो डिजिटली आपको मिल जाएगा। तो आप तब तक तो पढ़ लीजिए और जब भी होगा आपको मिल ही जाएंगी। और इसकी एग्जाम 21 दिसंबर से एग्ज़ाम होंगे जो हमारे नियमित होते हैं, पर इस कोविड सिनेरियो में हो सकता है कोई आगे पीछे हमें चेंज करना पड़े। हाँ जी, और इसके वो प्रैक्टिकल एग्जाम वो सभी आपको सूचना सभी मिल ही जाएगी। स्टूडेंट वन व्यू पे। हाँ जी, स्टूडेंट वन व्यू पे जी जरूर देखें आप। और फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप वेबसाइट पर जाके और जो निर्धारित नंबर्स दिए हैं वहाँ कॉल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मेल भी कर सकते हैं। मेल भी कर सकते हैं। कन्वीनर्स के सभी के मेल एड्रेस वेबसाइट पे उपलब्ध हैं जी, जी। उनको आप मेल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ग्रीवेंस सेल भी हमारा है, वहाँ पर भी आप प्रश्न भेज सकते हैं, आपको पर्याप्त उत्तर इसका उपलब्ध हो जाएगा। अनुरोध जी, आप हमारी बातचीत MBA के बारे में चल रही थी, कोर्सेज के बारे में, तो उसके बारे में आप उसको पूरी कर सकते हैं। जी देखिए, थोड़ी सी पृष्ठभूमि पुनः मैं बताऊं जी। ये समय ऐसा है कि हमें अपडेट होना चाहिए जी। सभी प्रोफेशनल्स या जो जॉब करना चाहते हैं, मैनेजरियल जॉब्स को अपना करियर की तरह देख रहे हैं, सुपरवाइजर वगैरह बनना चाहते हैं, चाहे वो रिटेल सेक्टर हो, मार्केटिंग सेक्टर हो, फाइनेंस सेक्टर हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सेक्टर हो, तो उन्हें इस प्रोग्राम को अवसर की तरह लेना चाहिए। उसका कारण क्या है सर, कि हम एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो मात्र 30,000 के अंदर इस प्रोग्राम को विद्यार्थी तक पहुंचाते हैं। क्या बात। सबसे विशेष बात कि इस 30,000 रुपए में उसकी जो पुस्तकें हैं, जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल है, वो भी सम्मिलित भी शामिल है। उसकी समस्त परीक्षाएं, जो परीक्षा का प्रश्न पत्र होता है, उन सबका शुल्क भी इसमें सम्मिलित है, बशर्ते कि उसको रिपीट या डिफॉल्टर वन न हो, या वो समय पर परीक्षा में ना बैठ पाए और डिफॉल्टर की तरह वो आए। मैं आपको एक बार फिर से रोकना पड़ रहा, मुझे कॉलर काफी देर से है। हेलो, नमस्कार। नमस्ते सर। जी जी बोलिए, कार्यक्रम में आपका फोन मिल गया है। हाँ जी सर। सर कोटा राजस्थान से बोल रहा हूँ, आकाश शर्मा। जी आकाश जी, बहुत स्वागत है। क्या जानना चाह रहे हैं आकाश जी? सर ये अपने BA फाइनल के एग्जाम थे, हाँ। जो अब अभी होंगे क्या फाइनल ईयर के? देखिए,
एग्ज़ाम अभी होंगे या नहीं होंगे वो स्थितियां अभी स्पष्ट यूजीसी और राज्य सरकार दोनों से नहीं हुई हैं, लेकिन ऐसा मानना चाहिए और आपको इसमें अध्ययनरत रहना चाहिए कि परीक्षाएं अवश्य होंगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग परीक्षाएं कराने के लिए कह रहा है। राज्य सरकार जैसे ही कहेगी परीक्षाएं निश्चित होंगी, विश्वविद्यालय की पूरी तैयारियां हैं और आप निरंतर अपने विषयों को पढ़ते रहिए। नहीं, जैसे अपन आगे के एग्जाम का जैसे फिर एमए का तो फॉर्म थोड़ी भर सकते हैं फिर? नहीं, जब तक तो आपको डिग्री नहीं मिली तब तक फॉर्म नहीं भर सकते। अभी तो नहीं भर सकते ना? अभी नहीं भर सकते। ठीक है सर, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, एक महत्वपूर्ण जो बात है वो हमारे जो श्रोता हैं उनमें से बहुत सारे आपके छात्र हैं, छात्र छात्राएं हैं, उन्हें बहुत सारी परेशानियां आती रहती हैं, तो वे अपना समाधान किस तरह से प्राप्त करते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है? कुछ प्रोस्पेक्ट्स को लेकर भी उन्हें दिक्कत आती है, मेरे ख्याल से वो ठीक से पढ़ते नहीं होंगे सभी बिंदुओं को, तो इस बारे में क्या व्यवस्था है विश्वविद्यालय की ओर से? देखिए, विश्वविद्यालय ने बड़ी सुगम व्यवस्था उपलब्ध करा रखी है। विद्यार्थी सबसे पहले तो उनको प्रोस्पेक्टस तो निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। बहुत सारी जानकारियां प्रोस्पेक्टस में हमने बिल्कुल सरल भाषा में, सुंदर प्रश्न उत्तर भाषा में हमने उनको दे रखी हैं। अच्छा। प्रोस्पेक्टस के अंत में पेज नंबर 187 से लगाकर कुछ FAQ के रूप में, है ना, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के रूप में भी हमने प्रश्न और उत्तर दोनों के रूप में उसमें दे रखे हैं। अच्छा। तो ज्यादातर उनकी समस्याओं के समाधान उन प्रश्न और उत्तर के माध्यम से उनको उपलब्ध हो जाते हैं। फिर भी अगर उनको कोई संतुष्टि नहीं होती है तो हमारे जो हर सब्जेक्ट के कन्वीनर हैं उनके टेलीफोन मोबाइल नंबर भी उपलब्ध हैं। 10 से 5 के बीच में कार्यालय समय में वह उनको फोन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ एक टोल फ्री नंबर है, वहां पर बात कर सकते हैं। इसके अलावा एक ग्रीवेंस सेल है और ग्रीवेंस सेल में अभी एक व्यवस्था हमने बिल्कुल ताज़ा व्यवस्था की है। निश्चित रूप से 2-4 दिन में ये विद्यार्थियों को उपलब्ध हो जाएगी कि एक नया टेलीफोन नंबर हम उपलब्ध कराने जा रहे हैं जो 24/7 वो उपलब्ध होगा और उस नंबर पर भी वो विद्यार्थी बात करके अपनी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ग्रीवेंस सेल में ये टेलीफोन नंबर अभी उपलब्ध होने वाला है। माननीय कुलपति महोदय ने ये व्यवस्था अभी करने के निर्देश दिए हैं। हाँ जी, नमस्ते और स्वागत है कार्यक्रम में आपका। मैं तेनाराम बोल रहा हूँ बाड़मेर से। जी, बोलिए, आपका बहुत स्वागत है। सर, मैं ये पूछना चाहता था कि मैंने BEd 2015 से 27 ईयर्स में किया है, ठीक है? ये पूरा सेंटेंस दोबारा बोलिए। BEd मतलब बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री 2015 to 17 का एडमिशन है, ठीक है? हाँ, ठीक है, बोलिए। हाँ, तो मैंने जैसे BEd 15 के 2 वर्ष किया है, 2 वर्ष पूरे होने के बाद में 16 के अंदर MSc प्रवेश ले लिया हिस्ट्री में VMOC। अच्छा। और BEd 17 में क्लियर हुआ और MA हो रही है क्लियर 18 में फाइनल ईयर। अभी मेरे इसमें क्या कोई प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं हो सकती? देखिए, आप ये जो जानकारी अभी इतना देरी से प्राप्त कर रहे हैं, मुझे लगता है आपको वो जानकारी उसी समय प्राप्त कर लेनी चाहिए थी। आप जो प्रश्न कर रहे हैं उससे मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपने BEd का प्रथम वर्ष कर लिया और उसके पश्चात आपने MA हिस्ट्री में प्रवेश ले लिया, जबकि आपकी BEd की डिग्री हुई नहीं थी। तो BEd की डिग्री हो जाने के बाद आपको प्रवेश लेना चाहिए था। तो अब ऐसी स्थिति में ये आप जहाँ कहीं भी अपनी ये 2 डिग्री लेके जाएंगे तो जो स्क्रूटनी होगी वहाँ ये समस्या आ सकती है कि भाई ये 2 डिग्री एक साथ कैसे हुई। ये एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है, पर थोड़ा सा गलती तो आपसे हुई है, लेकिन अब इसका समाधान भी आपको करना चाहिए। कोई एक MA और कर लेना चाहिए आपको। BEd मैंने किया है MLE से और MA किया है यहाँ से कोटा से। नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। उससे 2 विश्वविद्यालय भले अलग हों, लेकिन 2 UGC के नियमानुसार 2 डिग्री एक साथ नहीं हो सकती। चाहे एक नियमित तौर का विश्वविद्यालय है और एक दूरस्थ का विश्वविद्यालय, लेकिन फिर भी 2 डिग्री एक साथ नहीं। ये तो क्लियर मानना चाहिए कि 2 डिग्री आप एक साथ नहीं कर सकते। जी, बहुत धन्यवाद आपका। अभी स्कूल लेक्चर का एग्जाम दे दिया, उसका रिजल्ट आने पर ये चर्चा चल रही है, तब ये प्रॉब्लम समस्या आदमी आई है। जी, नहीं, पर अब देखिए कि जो नियम बना रखे हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, मेरे ख्याल से तो उनको फॉलो तो सबको करना ही होता है। तो आप इसका समाधान निकालें मिलके। और बहुत धन्यवाद, आपने ये कार्यक्रम सुना, आगे भी हमारे कार्यक्रम सुनते रहें आप। जी, तो हम चर्चा कर रहे थे प्रोस्पेक्ट्स के बिंदुओं को ठीक से पढ़ने के बारे में। आप ये बता रहे थे कि लोग ठीक से पढ़ते नहीं हैं और परेशान होते हैं, तो इसमें कुछ और कहना चाहेंगे सर?
इसमें दूसरी जो व्यवस्थाएं हैं वो मैंने अभी उनको कही हैं। एक ग्रीवेंस सेल का जो मोबाइल नंबर और उपलब्ध होने वाला है, उस पर भी वो बात कर सकेंगे। उसके पास सभी विषयों की जानकारी उनको दे दी जाएगी और वो भी सूचनाएं उनको दे सकेंगे। डॉक्टर क्षमता जी, आप कुछ कह रही हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि यदि हमारे हर विद्यार्थी को जो भी हमारी इससे यूनिवर्सिटी से जुड़ना चाहता है जी, वो प्रोस्पेक्टस तो जरूर पढ़े, क्योंकि बहुत सारे अहम जो बिंदु हैं वो हम उसमें लिखते हैं और हम चाहते हैं। 201 पे भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है जिसमें हमने कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल दे रखे। यदि कोई भी स्टूडेंट को उसमें टोल फ्री नंबर भी है, यदि उनको कन्वीनर से बात करनी है या किसी भी हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से बात करनी है, तो यूनिवर्सिटी का मेन कॉन्टैक्ट नंबर, उसके साथ फॉरवर्डिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइडेड है हमारे यहाँ। हमारा एडमिशन सेक्शन में भी जो ईमेल आईडी है ये सब भी दिया गया है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी जो है उसका भी सेक्शन का भी ईमेल और फोन नंबर दिए हुए हैं। एग्जामिनेशन सेक्शन का भी दिया हुआ है। यहाँ तक कि RSCIT जो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स मिलते हैं वो भी हमसे उनसे मिल सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल दे रखा है। बीएड एडमिशन का भी दे रखा है। स्टूडेंट कंप्लेन और ये रिड्रेसल का भी उसमें दे रखा है। तो ईमेल से भी वो अपने जितने भी प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। जी, हेलो। हाँ जी, हाँ नमस्ते, आपका स्वागत है। जी सर, मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ सर, झालावाड़ से। जी बोलिए सर। सर मेरे को बीएड करना था और मैं इन सर्विस हूँ, तो कैसे कर सकता हूँ? सर्विस में रहते हुए बीएड कैसे कर सकते हैं? सर्विस में रहते हुए बीएड करने के लिए एनसीटी के जो निर्धारित मानदंड हैं उसको मैं आपको बताता हूँ। दूरस्थ शिक्षा माध्यम से देश के किसी भी विश्वविद्यालय में दूरस्थ शिक्षा माध्यम से बीएड करने के लिए 3 न्यूनतम आवश्यक योग्यताएं होना आवश्यक है। पहली, तीनों एक साथ। पहली, वह विद्यार्थी स्नातक हो या स्नातकोत्तर हो, जो 50% से सामान्य वर्ग और जो आरक्षित वर्ग है वो 45%। जी। दूसरा, वह किसी भी प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने वाला अध्यापक हो, प्राइमरी स्कूल का टीचर हो। और तीसरा, उसने बीएसटीसी अथवा डीएलएड 2 वर्षीय बीएसटीसी अथवा डीएलएड नियमित रीति से किया हुआ हो। जी। ये 3 योग्यताएं अगर उसके पास एक साथ हैं तो वो दूरस्थ शिक्षा माध्यम से बीएड में प्रवेश ले सकता है, जिसकी प्रवेश परीक्षा प्रतिवर्ष फरवरी या मार्च माह में आयोजित की जाती है। जी, बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारा ये कार्यक्रम अब समापन की ओर बढ़ रहा है सर। इसके वीणा जी एक और बात बीएड के लिए मैं यही कह रहा हूँ कि हम आप अपनी तीनों जो प्रतिभागी हैं वे अपनी बात जो आज के कार्यक्रम में कहना चाहते हैं जरूर कहें। जी। अभी जो बीएड की बात निकली है तो और बता दें, मैं अपने विद्यार्थियों से बताना चाह रहा हूँ कि बीएड के एंट्रेंस के इस वर्ष की जो जुलाई में सत्र प्रारंभ हो जाना चाहिए था, लेकिन कोविड की वजह से वह देर हो गई है। उसके एंट्रेंस के जितने भी विद्यार्थी फॉर्म भर चुके हैं उनकी प्रवेश परीक्षा की तैयारी हमारी पूर्ण हो चुकी है और निकट भविष्य में वो प्रवेश परीक्षा होगी, क्योंकि अभी राज्य स्तरीय जो रेगुलर बीएड के लिए जो प्रवेश परीक्षा है उसकी तिथि 6 सितंबर घोषित हो गई है। तो हम भी इसके बाद में इनके लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित कराएंगे, इसलिए विद्यार्थी अपनी अध्ययन है वो जारी रखें। जी, डॉक्टर अनुरोध जी संक्षेप में। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय इस कोविड के सिनेरियो में आपको अवसर प्रदान कर रहा है। आप घर बैठे प्रवेश लें। अंतिम तिथि जैसा कि बताया गया 6 तारीख है। प्रवेश लेने के लिए आपको घर से भी नहीं निकलना है, आप अपने कंप्यूटर के माध्यम से प्रवेश ले सकते हैं। हमारे सभी प्रोग्राम के अंदर प्रवेश चालू है। आप प्रवेश लेकर डिजिटली अपना अध्ययन करें। हम लोग बहुत बड़ी मात्रा में YouTube। तो डॉक्टर अनुरोध गोधा जी, डॉक्टर अनिल कुमार जैन साहब, डॉक्टर क्षमता चौधरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमारे तकनीकी सहयोगी थे विनीत कुमार स्नेही, सुनील कुमार सुवालका और नंदकिशोर शर्मा। प्रस्तुति सहयोग राजेश महावर का, संयोजन हरिओम मीणा का, प्रस्तुतकर्ता केपी मीणा और इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाया रामनारायण मीणा ने। अब